Good morning, Kiki. Good morning. Good morning. अले बाप रे, bless you. Bless you. तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी किकी के मामा की शादी, सारे रिचुअल्स एंड एवरीथिंग। सो प्लीज स्टे ट्यून। आज है 15 फेब। आज है मनीष की मेहंदी और आज मनीष का बान भी बैठेगा और उसे हल्दी भी चढ़ेगी। एक्चुअली जो शादी है, शादी हम बैंगलोर में कर रहे हैं, तो शादी एंगेजमेंट एंड हल्दी वो बैंगलोर में होगा और आज यहाँ पर उसे हल्दी चढ़ेगी और उसे मेहंदी लगेगी और कल की फ़्लाइट से हम चले जाएंगे बैंगलोर। ये देखिए हमारा कम्युनिटी जो हॉल है हमने कॉम्प्लेक्स का, वो हमने बुक कर लिया है क्योंकि सारे मेहमान आने स्टार्ट हो गए हैं और हलवाई भी बैठ चुका है। और ये देखिए अभी मनीष का बान बैठ रहा है। सारे रस्म आज होंगे। आज मनीष को हल्दी चढ़ाया जाएगा और आज मनीष के साथ विनायक जो शुभम है वो भी बैठेगा। ये हमारा हल्दी प्लेटर, इसमें हमने रखा है सूखी मेहंदी, दही, सरसों का तेल और मनीष के लिए जो हमने बेसन और थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी और ये सब का जो एक पैक बनाया है वो हमने बना कर रखा है। तो बस इस तरीके से सबसे पहले हम विनायक को हल्दी चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद हम लगाएंगे हल्दी अपने दूल्हे राजा को। आज हल्दी चढ़ेगी और बैंगलोर जाकर जिस दिन हमारी शादी है, मनीष की शादी है, उस दिन अर्ली मॉर्निंग हल्दी उतरेगी। तो ये देखिए हमारे में इस तरीके से हल्दी चढ़ाई जाती है और ये रस्म सारी सुहागनें करती है। गाइस ये जो आज ड्रेस पहना है, ये जो लहंगा है, इसे राजपूतानी पोशाक कहते हैं। एक्चुअली हम सब ने ये डिसाइड किया था कि हम किसी एक रस्म वाले दिन हम सब इस तरीके से राजपूतानी पोशाक पहनेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज ये हल्दी रस्म वाले दिन ये ड्रेस पहन लें, ये पोशाक पहन लें, क्योंकि रेस्ट ऑफ द रस्म जो है हल्दी उतारना और एंगेजमेंट ये सब होगा हमारा बैंगलोर में, तो हम इतना कुछ कैरी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आज हम चारों ने पहना था ये राजपूतानी पोशाक और इस तरीके से हमने किया था ये रस्म। गाइज़ एज़ यू नो कि किकी है और इतने रस्मों के बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे रेडी होने का भी, और मुझे आज भी बहुत सारा कुछ सामान लेने जाना था। मुझे किकी का ड्रेस लेने जाना था और मेरी बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे कलेक्ट करना था। तो मैं इतना कुछ बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। मैंने मेहंदी का कोई भी रस्म शूट नहीं कर पाई। तो फिर ये था हमारा नेक्स्ट डे 16 फेब, जिस दिन हम निकल रहे थे बैंगलोर के लिए। तो ये देखिए मनीष की मेहंदी कितने अच्छे से रची थी और बस फिर हम निकल गए एयरपोर्ट। तो ये देखिए हम आ गए थे एयरपोर्ट और आज एयरपोर्ट की हालत इतनी बुरी थी, इतना लंबा क्यू था। बट हमने जो डीजी यात्रा है उस ऐप के थ्रू हम सब एक एक कर फटाफट हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके थे और आज फर्स्ट टाइम मैंने अपना डीजी यात्रा भी रजिस्टर करा लिया था, विच इज़ वेरी यूज़फुल। फिर ये देखिए हमें मिल गए थे बोर्डिंग पास और अब बस हम जा रहे थे किकी के साथ उसके मामा की शादी में। अब हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुका था और ये देखिए कितना कम स्पेस होता है फ़्लाइट में। बच्चे के साथ ट्रैवल करना एक्चुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ये देखिए मैं उसे आराम से लेकर मैं सुला भी नहीं पा रही थी और किकी को आ रही थी बहुत ही ज़्यादा नींद। एंड देन फाइनली किकी आफ्टर टेक ऑफ आई थिंक विदिन 10 to 15 मिनट्स वो सो चुकी थी और किकी ऐसा सोई कि पूरी फ़्लाइट वो सोती ही रही और जैसे ही हम लैंड होने वाले थे वो उठ चुकी थी। और उसे एक्चुअली मैंने ही उठाया था क्योंकि मेरे हाथों में बहुत दर्द होने लगा था। मैं उसे इतनी देर तक लेकर बैठी हुई थी। फिर फाइनली हम लैंड हो चुके थे बैंगलोर।
सो मनीष एंड प्रज्ञा की जो शादी हो रही है ये बैंगलोर से 20 किलोमीटर्स दूर नंदी हिल्स में एक हेरिटेज टेम्पल है श्री बोगा नंदेश्वरा, उस टेम्पल पर ये शादी होने वाली थी। ये मनीष एंड प्रज्ञा बहुत दिनों से चाहते थे, तो इसी तरीके से इन लोगों ने अपने पेरेंट्स को मनाया था, हम सबको मनाया था। और लड़के एंड लड़की वाले के साइड से सिर्फ 15 to 20 पीपल ही गए थे, तो इसलिए इन लोगों ने बहुत सारे ऑलमोस्ट आई थिंक 6 to 7 कॉटेजेस बुक किए गए थे, जिसमें हाफ में लड़के वाले रह रहे थे और हाफ में लड़की वाले। तो मुझे तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा था। और आज सेम डे था एंगेजमेंट सेरेमनी। तो ये देखिए अभी फाइनली हो चुके थे, रिंग्स भी एक्सचेंज्ड। और यहाँ का वेदर तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। एवरी डे इट वाज टू हॉट, बट एट द नाइट एंड इन द मॉर्निंग इट वाज वेरी कोल्ड। तो इसलिए मैं कीकी को लेकर ऑल द टाइम बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि कीकी ते लोगों को देखकर थोड़ी सी क्रैंकी हो चुकी थी। तो मैं इसलिए मनीष और प्रज्ञा के पास ज़्यादा जा नहीं पाई थी, और मैं बिल्कुल भी किसी भी पिक्चर्स में मैं आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली हूँ। फिर हम अपने घर से जो माया जी का वो जो था थापा लेकर आए थे और उनका जो फ़ोटो लेकर आए थे, उसे हमने अपने कॉटेज में स्थापित कर लिया था। और ये है हमारे बड़े ताऊ जी, तो फिर उनसे हमने ये जोत जलाया था। कहते हैं कि घर के जो बड़े होते हैं वही ये दीपक जलाते हैं। बस इस तरीके से हमने उनको भी स्थापित कर दिया था और हमने की थी पूजा। और ये थे हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आज थी मनीष की शादी, तो उससे पहले होने वाली थी मनीष की हल्दी। तो हमने जो कैलकाटा में हल्दी चढ़ाया था, आज वो हल्दी यहाँ पर उतरेगी। सो ये देखिए इस तरीके से हमने किया था हल्दी सेलिब्रेट। और बस प्रज्ञा इसके बाद चली गई थी, और फिर हमने की बहुत सारी बदमाशी मनीष के साथ। सो प्रज्ञा तो चली गई थी क्योंकि उससे होना था रेडी, और लड़कों को टाइम तो इतना लगता नहीं है रेडी होने में। तो इसके बाद हमने इस तरीके से थी कि थोड़ी सी बदमाशी, और उसे इस तरीके से हमने दूध से भी नहलाया, उसे हल्दी भी लगाया, और उसके बाद हमने उसे पूल में फेंक दिया। तो बस ये सब तो बदमाशी चलती ही रहती है, ये सब एक मेमोरीज़ हैं। फिर उसके बाद हम कर रहे थे मनीष को रेडी। हमारे दूल्हे राजा हो चुके थे रेडी, अब बस साफ़ा बनना बाकी था। और इसके बाद हमने उतारी इसकी नज़र और हम भी चले गए थे रेडी होने। और ये देखिए हमारा दूल्हा इतना प्यारा और इतना अच्छा दिख रहा था। ही वॉज़ लुकिंग वेरी हैंडसम। सो अब सारे वीडियोस में मैं आपको बहुत ही कम नज़र आने वाली हूँ, क्योंकि मैं थी बैक ऑफ द कैमरा में ही सारा सब कुछ शूट कर रही थी। और इस तरीके से हमने उतारी नज़र मनीष की, और फिर हम बस थोड़ी देर के लिए हम घोड़ी पे मनीष को चढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे मंदिर, क्योंकि मंदिर बहुत ही जल्दी बंद होने वाला था और हम हो चुके थे बहुत ही ज़्यादा लेट। सो अब मामा की शादी है, तो कीकी तो ज़रूर बैठेगी घोड़ी पे। तो इस तरीके से हमने कीकी को भी थोड़ी देर के लिए मनीष के साथ घोड़ी पर बैठा दिया। फिर बस इसके बाद थोड़े दूर ही हम चल पाए थे, क्योंकि हमें जाना था मंदिर, और मंदिर का एक टाइम होता है, और हम अगर लेट हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मनीष को बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे प्रज्ञा के, तो बस फटाफट हमने थोड़ी देर मनीष को घोड़ी में बैठाया, बट हम ज़्यादा डांस नहीं कर पाए ढोल पे, और फिर हम निकल गए मंदिर की ओर। सो गाइज़ अब हो चुका था वरमाला एक्सचेंज। मैं ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी। एक्चुअली ये जो पूरा मोमेंट था वो इतना प्यारा था कि मुझे शूट करने का इतना ध्यान में ही नहीं आया, और मैं इतना कैमराज यूज़ नहीं कर पाई, बट मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद आया था सिंदूरदानी का रस्म। अब मनीष उसे सिंदूर लगा रहा था प्रज्ञा को। एक्चुअली सिंदूर 2 बार लगाते हैं, तो वो एक बार तो लगा ही चुका था, और सेकेंड बार को मैंने बिट्टू भैया को बोला था कि एटलीस्ट ये वाला मोमेंट थोड़ा सा कैप्चर कर लें। तो भैया इस मोमेंट को इस तरीके से कैप्चर कर रहे थे, और फाइनली हम ये थोड़ा सा शूट कर पाए, और मैं आपके साथ ये मेमोरी शेयर कर पा रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से हमारे में फुल पातरी जो होता है वो हम लड़की को पहनाते हैं, जो कि उनकी ननद मतलब उसकी ननद पहनाती है। तो मैंने इस तरीके से उसे ये पहनाया। फिर बस हो गई थी शादी। अब हम आ गए थे कोलकाता।
ये देखिए इस तरीके से हम आए थे कोलकाता और इस तरीके से हमने किया था प्रज्ञा का वेलकम। सो गाइस, ये भी एक तरह का रस्म होता है। कहते हैं कि जब दुल्हन आती है तो सास इस तरीके से हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतारती है और दुल्हन इस तरीके से थोड़ा सा मिठाई देकर अपने सास के पैर छूती है। फिर आ गया था मनीष और प्रज्ञा का गृह प्रवेश का टाइम, बट उसे तो देना पड़ा हमें नेक, क्योंकि हम सब बहनों ने मिलकर पूरा गेट रोक लिया था। जब तक हमें नेक नहीं मिलेगा हम उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। फिर आफ्टर लॉट्स ऑफ डिबेट फाइनली मनीष ने हमें नेक दिया और हमने किया प्रज्ञा का गृह प्रवेश। ये भी एक रस्म होता है। कहते हैं कि ये जो लड़का होता है उसके हाथ में एक तलवार होता है, उससे वो रस्म किया जाता है। बट आजकल तलवार कहाँ, तो हमने मनीष को ये बड़ी वाली चाकू थी हमारे घर पे, हमने वो दे दी थी और इसे धीरे धीरे मनीष सरकाएगा। और कहते हैं कि दुल्हन जो होती है उसे धीरे धीरे एक के ऊपर एक थाली रखना होता है बिना आवाज़ करे। तो ये भी रस्म होने के बाद फिर हम जो माया जी लेकर गए थे उन्हें लाकर हम घर में स्थापित कर चुके थे और हमें इन दोनों को दिलाना था धोख। तो वही रस्म हमारी मासी मनीष और प्रज्ञा से करा रही हैं। सो एक्चुअली बहुत से रस्म होते हैं, उसमें से एक रस्म ये भी होता है जो जुआ खिलाया जाता है, जो भाभी खिलाती है। तो मनीष की भाभी हमारी जुगल भैया की वाइफ जो पुणे से आई थी, मुंबई से आई थी, उन्होंने ये गेम खिलवाया था। और फिर उसके बाद आया था टर्न ये काकर दौड़ा खोलने का, जो कि मनीष के हाथ और पैर में बंधा था। वो गांठ में बंधा होता है और वो प्रज्ञा को एक एक करके खोलना था। फिर आया था ये रस्म जिसमें प्रज्ञा के गोद में आकर शुभम बैठा। कहता है कि देवर आकर गोद में बैठता है और जब तक देवर को नेक ना मिले वो देवर अपने भाभी के गोद से उठता नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारा डिबेट चल रहा था, बहुत सारा मजाक चल रहा था और फिर फाइनली प्रज्ञा ने शुभम को दिया नेक और फिर शुभम उठ गया। फिर इसके बाद होता है ये सुहाग थाल कहते हैं, वो सजाया जाता है और सुहागनें सारी एक एक सुहागनें मिलकर ऐसे इस तरीके से अपने बहू को थोड़ा थोड़ा करके एक एक डिश खिलाती हैं और उसे नेक देती हैं। अब ये था नेक्स्ट डे और आज था मनीष एंड प्रज्ञा का रिसेप्शन। ये देखिए, दे बोथ वर लुकिंग सो स्टनिंग, सो गुड, एकदम मेड फॉर ईच अदर। सो मेरे घर पे चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ओकेशन हो, तो वहाँ मेरे फ्रेंड्स तो ज़रूर आपको मिलेंगे। सो दे ऑल आर लाइक अ फैमिली टू मी। सो ये भी आए थे और हमने बहुत मस्ती की। और ये देखिए यहाँ पर हमारा डांस तो बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट चले गए थे बट हम डांस करते ही जा रहे थे। तो हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया मनीष का रिसेप्शन भी। बस इसके बाद मैं और ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।